छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक चर्चा का एजेंडा दोनों नेताओं के लिए अलग अलग हो सकता है। भूपेश बघेल जहां एक आंतरिक फूट का सामना कर रहे हैं, वहीं पायलट भी बदलाव पर जोर दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री को 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए बुलाया गया है, क्योंकि वह राज्य में पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं। शुक्रवार की बैठक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात के एक दिन बात हुई है। सूत्रों के अनुसार राज्य से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए पायलट को बुलाया गया है। गहलोत सोनिया गांधी की बैठक से पहले पायलट ने गुरुवार को केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद गहलोत ने कहा कि वह नेतृत्व द्वारा लिए गए फैसले का पालन करेंगे और उन्हें सब कुछ बता दिया है। राजस्थान को लेकर दिल्ली में चल रही सियासी सरगर्मियों के बीच प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने शुक्रवार को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने एकजुटता से 2023 का चुनाव जीतने की बात कहकर आने वाले समय में संगठन में बड़ी भूमिका मिलने के संकेत दिए हैं। सोनिया गांधी से लंबी मुलाकात के बाद पायलट ने मीडिया से बातचीत में तेरा मेरा भूल कर सरकार रिपीट करने की बात कही। कि कुछ वैकेंसीज हैं प्रदेश की सरकार में, उसको भरना है और कुछ बैलेंस है, उसको भी हमें सेट करना है। तो इसमें कोई तेरे मेरे की बात ही नहीं है। इसमें जो देखो अनुभव, एक्सपीरियंस, क्रेडिबिलिटी, परफॉर्मेंस, रीजनल बैलेंस, कास्ट कॉम्बिनेशन, इन सबको संदर्भ में रखकर पार्टी अगला निर्णय लेगी। जैसा मैंने कहा, मुझे विश्वास है सोनिया जी से आज लंबी बात हुई, अच्छी बात हुई और मुझे लगता है कि वो सारे इश्यूज़ को समझ रही हैं, सारे फीडबैक उनके पास जा रहा है और उचित समय पर सही निर्णय लिया जाए। फॉर्मूला राजस्थान में लागू होने जा रहा है, क्योंकि कई लोग हैं जिनको दूसरे प्रभार भी दिए गए हैं। क्या इसका निर्णय भी पार्टी AICC करेगी और अजय माकन जी इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। मैंने अपनी बात जो रखनी थी आज अच्छी तरह सोनिया जी को रखी है। इससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी प्रियंका जी से भी और वेणुगोपाल जी से भी, तो लगातार हम संपर्क में हैं। इसी के साथ सचिन ने ये भी कहा कि मेरा मानना है कि पार्टी के वे सदस्य जिन्होंने बीजेपी शासन के दौरान संघर्ष किया है, विरोध प्रदर्शन करके यहाँ तक कि सड़कों पर पीटे गए हैं, उन्हें पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए एक प्रतिष्ठित पद के साथ पार्टी में सम्मान मिलना चाहिए। हमने देखा है जिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल बीजेपी के शासन में धरने दिए, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, लाठियां खाई, जेलों में गए, अपना व्यक्तिगत नुकसान कराया, उन सब लोगों को मुझे लगता है कि सही पहचान देकर, मान सम्मान देकर अगर हम आगे रखकर काम करेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे। 2023 के चुनाव का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा कि 2023 के चुनाव के लिए अभी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी 2024 में होगा। राजस्थान में सरकार रिपीट करना जरूरी है। मुझे लगता है कि सरकार और संगठन मजबूती से काम करेंगे तो ये अवश्य कर पाएंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि अब 2 साल से कम का समय रहा है अगले चुनावों के लिए और हम लोग चाहते हैं कि हम पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ें, क्योंकि हमेशा राजस्थान में होता रहा है कि 5 साल सरकार कांग्रेस की रहती है, फिर 5 साल बाद भाजपा की आ जाती है और इस बार बहुत मजबूती से हम चाहते हैं संगठन को तैयार करें, वर्कर्स को मान सम्मान मिले, सबका पार्टिसिपेशन हो, सबकी भागीदारी हो, संतुलन हो, राज्य के अलग अलग हिस्सों का, सामाजिक जो हमारे तबके अलग अलग, उन सबको साथ लेकर चलें और ये परिपाटी तोड़ने का काम हम लोग करें। 23 के चुनाव के लिए अभी से हमें काम करना पड़ेगा और मैं समझता हूँ क्योंकि लोकसभा चुनाव भी 24 में होंगे, तो राजस्थान में सरकार रिपीट करना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि सरकार और संगठन अगर मजबूती से काम करेंगे तो अवश्य हम कर पाएंगे। सचिन पायलट ने बुधवार को भी कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। जानकारी के अनुसार सचिन पायलट गुरुवार देर रात दिल्ली पहुंचे और सुबह सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई। सचिन और गहलोत के दिल्ली दौरे और शीर्ष नेताओं से मुलाकात के साथ ही राजस्थान में लंबे समय से प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर अटकलें शुरू हो गए हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल पर फैसला हो ही जाएगा। सलमान खुर्शीद किताब पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब राहुल गांधी के बयान पर भी विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क की बात कहे जाने के बाद विवाद और बढ़ गया है।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संबित पात्रा और गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को घेरा है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर हमला किया है। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये बड़ा दुखद विषय है कि 24 घंटे के भीतर हिंदू धर्म के ऊपर 3 बार कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रहार होता है। सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी और अब स्वयं उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर प्रहार किया है। बड़ा ही दुखद विषय है कि 24 घंटे के अंदर हिंदू धर्म के ऊपर 3 बार प्रहार होता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। सलमान खुर्शीद, अलवी साहब और अब स्वयं उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी द्वारा। कल भारतीय जनता पार्टी ने सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सोनिया जी और राहुल जी इस पर जवाब दें, सफाई दें। और आज आपने देखा है कि किस प्रकार से एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के व्यक्तित्व के ऊपर, सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर अपनी सफाई रखी है। और उस सफाई में उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। राहुल गांधी पर हमला जारी रखते हुए संबित पात्रा ने कहा कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल ने हिंदू धर्म पर हमला किया हो, बल्कि राहुल तो 2010 से लगातार आतंकवाद, हिंदू, भारतीय संस्कृति, मंदिर जैसे बयान देकर हिंदुओं पर हमला करते आए हैं। जहां तक हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी करने का जो ये सिलसिला कांग्रेस पार्टी में, हमें पता है आपका पूरा परिवार, ये गांधी परिवार हिंदू धर्म को चाहता नहीं। You have a pathological hatred against Hinduism. पर ईश्वर के लिए, राम के लिए कम से कम उसे प्रदर्शित तो ना करें, कम से कम घृणा फैलाएं तो नहीं। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये रोज रोज जो आप राहुल जी सावरकर जी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, गांधी वर्सेस सावरकर करने की कोशिश कर रहे हैं, महान विभूतियों को विभक्त मत करिए, उन्हें भिन्न भिन्न करके मत देखिए। इन महान विभूतियों ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। सावरकर ने गांधी के लिए अच्छा कहा, गांधी ने सावरकर के लिए अच्छा कहा, और ये सारी चीजें पुस्तकों में लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा है कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग हैं। उन्होंने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा नफरत भरी है। कंगना रनौत के तीखे बयान उनको हमेशा सुर्खियों में बनाए रखते हैं और एक बार फिर उनके आजादी वाले बयान ने बवाल ही मचा दिया है। सेलिब्रिटीज के साथ साथ कंगना रनौत पर नेताओं का गुस्सा भी निकल रहा है। जहां वरुण गांधी ने उनकी हरकत को पागलपन करार दिया, नेताओं ने उनके पद्मश्री वापस लेने की बात कही, तो अब एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कंगना की गिरफ्तारी की मांग की है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई 24 सेकंड की एक क्लिप में कंगना रनौत को कहते हुए सुना जा सकता है कि 1947 में आजादी नहीं बल्कि भीख मिली थी और जो आजादी हमें मिली है वो 2014 में मिली। कंगना के इस बयान के बाद अब नवाब मलिक ने कहा, पद्मश्री देने वाले लोगों ने इनको आगे किया है कि आजादी 2014 में मिली, 1947 में आजादी भीख में मिली थी। गांधी जी से लेकर कई स्वतंत्रता सेनानियों का ये अपमान है। कंगना ने जो बयान दिया उस बयान की कठोर शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि 1947 की आजादी भीख में मिली थी, हमें लगता है स्वतंत्रता सेनानियों को अपमान किया गया है। केंद्र सरकार को उन पर मामला दर्ज कर उनसे पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए। कंगना के इस बयान के बाद बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने लिखा था कि कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारों का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर
देशद्रोह। इतना ही नहीं, कंगना की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि मैं मांग करता हूं कि कंगना रनौत को अपने बयान के लिए सभी देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हुआ है। आपको बता दें कि हाल ही में पद्मश्री से नवाजी गई कंगना रनौत ने कहा है कि भारत को सही मायने में आजादी 2014 में मिली है, 1947 में तो भीख मिली थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.